से खबर है, हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जवाहर सर्कल स्थित एक होटल में ये कॉन्क्लेव चल रहा है। पर्यावरण से जुड़ी प्रदर्शनी का यहां उद्घाटन किया जाना है। सीएम भजनलाल शर्मा को आप देख सकते हैं स्टेज पर मौजूद है। पर्यावरण से जुड़ी प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव, जिसमें शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। सोनारी धरती जटे चांदी रो आसमान रंग रंगीलो रस। जवाहर सर्कल स्थित एक होटल में ये कॉन्क्लेव चल रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के प्रमुख भजनलाल शर्मा यहां शिरकत कर रहे हैं। हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव जिसमें पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में, स्टेज पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल जरूर, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और ये जो आयोजन है हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव, ये जो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल है उसकी ओर से आयोजित की जा रही है। साथ ही जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो है उसकी तरफ से आयोजन है और इस कार्यक्रम में उनके मुख्यमंत्री के अलावा विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, वन पर्यावरण के जो ईसीएस हैं आनंद कुमार वो मौजूद हैं, आलोक गुप्ता जो कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष है वो मौजूद हैं, वन विभाग के जो पीसीसी ऑफ हैं अरिजीत बनर्जी वो भी मौजूद हैं। और यहाँ पर जो आयोजन है खास तौर पर इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि किस तरह से राजस्थान को हरियाणा बनाया जाए और जो कि राज्य सरकार ने एक प्रण भी लिया हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 साल के लिए प्रदेश भर में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और वो पौधे हर साल लगाए जा रहे हैं। उसी दिशा में हरियाणा राजस्थान की जो एक थीम है उस दिशा में ग्रीन बजट भी जो घोषित किया हुआ है उस दिशा में भी, तो यहाँ पर विभिन्न जो आयोजन किए जा रहे हैं राज्य सरकार द्वारा हरित राजस्थान की दिशा में, हरियाणा राजस्थान बनाने की दिशा में, उन सबको लेकर यहाँ मंथन होना है और इस कॉन्क्लेव में एक संदेश दिया जाएगा कि हरियाली को बढ़ावा देकर ही भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है और उसी का संदेश देते हुए यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन में वन विभाग के, पर्यावरण विभाग के, इसके अलावा जो तमाम हरित क्षेत्रों से जुड़े हुए जो विभाग हैं उन सभी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन किया है, उसका उद्घाटन किया है और उसको देखा है कि किस किस तरह से यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। जो विभाग हैं राज्य सरकार के जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। और खासतौर पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अगर हम बात करते हैं तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल का जो फोकस है वो इस बात पर है कि किस तरह से उद्योगों को भी हरित पहल से जोड़ा जाए। वहां पर जो वेस्ट होता है उसका कम से कम नुकसान हो, उससे प्रकृति को, उस वेस्ट को रिसाइकल किया जा सके और जिससे कि प्रकृति को नुकसान नहीं हो और एक जो बैलेंस है पर्यावरण संरक्षण का वो बना रहे। उसी दिशा में यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। किस तरह से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, इन सब पहल के उद्देश्य से ये पर्यावरण कॉन्क्लेव यहाँ पर आयोजित की जा रही है और इस कॉन्क्लेव में विभिन्न विशेषज्ञ मौजूद हैं। अलग अलग क्षेत्रों से जो आए हुए विशेषज्ञ हैं वो भी अपने वक्तव्य देंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। ये कॉन्क्लेव अभी शुरू होने जा रही है। फिलहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं और ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उससे पहले उन्होंने किया है। प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है जिसमें कि अलग अलग विभागों की तरफ से ये बताया गया था कि कौन कौन से पहल उनके द्वारा की जा रही हैं। यहाँ पर जो मिलेट्स हैं उनको बढ़ावा देने के बारे में भी और जो दूसरे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए कार्य हैं वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो उन सब के बारे में जानकारी दी गई है। तो फिलहाल जो कॉन्क्लेव है उसका उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन के साथ इसकी शुरुआत की है और यहाँ पर विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को भी आप देख सकते हैं, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी मौजूद हैं, आनंद कुमार जो कि वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है वो भी इस वक्त मौजूद हैं। मंच पर वन विभाग के जो पीसीसी ऑफ हैं, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेज अरिजीत बनर्जी वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो आलोक गुप्ता है जो कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष हैं और मेंबर सेक्रेटरी कपिल चंद्र रावल वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह से जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में जब कार्यक्रम ये अपने आगे बढ़ेगा इसमें के अलग अलग वक्तव्य होंगे
और खासतौर पर मुख्यमंत्री का जो वक्तव्य होगा वो इसी बात पर आधारित होगा कि किस तरह से हरियाणा राजस्थान का जो उनका संकल्प है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसमें आमजन की कैसे भागीदारी हो, सभी की जो भागीदारी हो उसको कैसे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, संस्कृति कला से जुड़ा प्रदेश है राजस्थान और यहाँ पर अगर देखें तो कई मायनों में विरासत को जिस तरह से संजोकर रखा गया है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और ऐसे में पर्यावरण की ओर पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। काशीराम के इसी तरह मुख्यमंत्री जिस तरह से इसमें पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री की ये कोशिशें अब नजर आ रही हैं कि जो बेसिक चीजें हैं उनसे जोड़ा जा सके यूथ को, चाहे 2 साल पूरे होने पर वो सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता करते हैं, स्वच्छता को लेकर जागरूकता करते हैं, अब पर्यावरण को लेकर भी जागरूकता जो है वो की जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से। बिल्कुल, देखिए विकसित राजस्थान 2047 का जो संकल्प लिया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा, जो कि केंद्र सरकार की जो विकसित भारत की पहल है उसी दिशा में है और इसके तहत अलग अलग जो तरह के आयोजन हैं जो कि किए जाते हैं। आपने जैसे कहा कि सड़क सुरक्षा की बात हो तो उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर फोकस किया कि राज्य में किस तरह से सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके, जिनसे कि जो युवाओं की जान जिसमें जाती है, सब सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें 18 से 35 साल की उम्र के युवाओं की होती हैं, तो उनको कम किया जा सके क्योंकि वो भविष्य की नींव है हमारे और उस भविष्य की नींव को दुर्घटनाओं से जो खतरा होता है उसको कैसे कम किया जा सके, युवाओं को बचाया जा सके, उस दिशा में उन्होंने एक विशेष अभियान शुरू किया। ये जो हरित राजस्थान की पहल है वो भी सबसे पहले उन्होंने बजट के दौरान कही थी और ग्रीन बजट बाद की बात उन्होंने कही थी और करीब 11% से ज्यादा जो बजट है वो खास तौर पर ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया गया। वो एक बड़ी पहल है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और उसी दिशा में राजस्थान में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया, जिसके तहत करीब 12.5 करोड़ पौधे इस वित्त वर्ष में लगाए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी पहल है और 2 वर्ष के दौरान करीब 20 करोड़ पौधे जो लगाए जा रहे हैं उस तरह से, और पूरे 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो पूरे यहाँ पर किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री एक विजन लेकर के चल रहे हैं कि कैसे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है, तो उसमें जैसे कि हरियाली भी संतुलित रहे, उद्योगों का भी बढ़ाव हो, जैसे कि वो खनन क्षेत्र को लेकर भी कहते रहे हैं कि खनन जो क्षेत्र है उसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, अवैध खनन को रोका जाना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग जो जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी को तमाम को लेकर उनका विजन यही है कि पर्यावरण मकसद यही है कि यूथ को किस तरह से जोड़ा जा सके। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए काशीराम।